Hello friends, welcome back to our YouTube channel English Tutor. Today we will do second poem of class 8th. The poem is Geography lesson. Before we start, can you imagine what your city would look like if you saw it from 10,000 feet above the ground? पोइट कहता है, क्या आप ऐसा इमेजिन कर सकते हो कि जब ज़मीन से 10,000 फीट की ऊंचाई से देखने पर तुम्हें तुम्हारा शहर कैसा दिखता होगा। नीटली प्लान्ड एंड परफेक्ट इन प्रपोर्शन लाइक अ ज्योमेट्रिक डिज़ाइन, जैसे कोई ज्योमेट्रिकल फिगर होती है बिल्कुल उसी तरह से हमें वेल प्लान्ड दिखाई देता है। इट वुड स्ट्राइक यू एज समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम वट इज़ एक्चुअली इज़ वाइल यू आर इन द थिक ऑफ इट। यह आपको बिल्कुल अलग दिखाई देगा जैसा आप इसको रियल में देखते हो। हेयर इज़ अ पोइट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ जस्ट सच अ व्यू ऑफ द सिटी एंड सम क्वेश्चंस दैट कम टू हिज माइंड। तो यहाँ पर पोइट ने कुछ अपने शहर को, अपनी सिटी को डिस्क्राइब किया है और फिर कुछ क्वेश्चंस जो उसके माइंड में आते हैं। लेट्स स्टार्ट पोएम। When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had, seeing it scaled 6 inches to the mile. पोइट कहाँ से देख रहा है? पोइट अपने जेट में है और जब जेट में उसने उड़ान भरी, जब वो स्काई में गया, इट वॉज क्लियर, तो ये उसे क्लियर हो गया। वाई द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड, कि शहर ऐसा क्यों बनाया गया है जैसा उसे ऊपर से दिखाई दे रहा है। देयर सीम्ड एन इनएविटेबिलिटी अबाउट वट ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड हैव हैजर्ड। इनएविटेबिलिटी का मीनिंग है समथिंग अनअवॉइडेबल। उसे कुछ अनअवॉइडेबल सा लग रहा है, उसे बिल्कुल भी ऐसा कुछ क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है या कुछ भी वेल प्लान्ड नहीं दिख रहा है। About what on ground had looked haphazard, unplanned, and without style when the jet sprang into the sky, when the jet reached 10,000 feet. जब उसका जेट 10,000 फीट ऊपर पहुंच गया तो तब उसको क्या दिखाई दे रहा है? उसका जो शहर है या पूरी अर्थ ही उसको वेल प्लान्ड बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। It was clear why the country had cities where the rivers ran and why the valleys were populated. तो पोइट को उसको ये समझ में आया जब उसका जेट 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा कि उसे तब ये क्लियर हुआ कि सिटी के अंदर कि लोग या शहर वहीं पर क्यों बसे हैं जहाँ पर रिवर्स हैं, जहाँ पर नदियाँ बहती हैं। वाई द वैलीज़ वर पॉपुलेटेड, और जो वैलीज़ हैं वही पॉपुलेटेड क्यों हैं, मीन्स ज़्यादा लोग वहीं पर क्यों रहते हैं। द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी, यही तो ज्योग्राफी का लॉजिक है। दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, कि लैंड और वाटर दोनों ही मैन को अट्रैक्ट करते हैं। कहने का मतलब है जहाँ पर अच्छी लैंड होगी, ज़मीन रहने लायक होगी, और जहाँ पर पानी होगा, क्योंकि पानी पर ही बहुत कुछ बेस्ड है हमारा, हम पानी के बिना रह नहीं सकते हैं, और जो फसलें हैं उनके लिए भी पानी की बहुत ज़रूरत होती है। तो मतलब हम जहाँ पर पानी और ज़मीन ये दोनों चीज़ें हमें मिलेंगी, लोगों को मिलेंगी, तो वहीं जाकर तो वो रहेंगे। तो इसीलिए जहाँ पर नदियाँ हैं, वो पोइट हैरान हो रहा है, जहाँ पर नदियाँ हैं लोग भी वहीं जाकर ही बसते हैं। वॉज क्लियरली डेलिनेटेड व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट, जब उसका जेट 10,000 फीट पर पहुँचा तब उसे ये सब दिखाई दिया। व्हेन द जेट रोज 6 miles हाई, इट वॉज क्लियर द अर्थ वॉज राउंड, जब उसका जेट 6 मील की ऊंचाई पर उड़ रहा था तब उसे ये क्लियर हुआ, तब उसे ये क्लियर दिखाई दिया कि अर्थ जो है राउंड है, गोल है। एंड दैट इट हैड मोर सी दैन लैंड, और क्या दिखाई दिया उसको कि अर्थ पर ज़मीन से ज़्यादा तो पानी है। हमने ज्योग्राफी में पढ़ा ही है कि पूरी अर्थ का जो 70% है वो वाटर है और 30% ही लैंड अवेलेबल है। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, पर पोइट ये कहता है, पोइट के लिए ये समझना बहुत मुश्किल है दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड कॉजेज टू हेट ईच अदर,
कि लोग इस अर्थ पर जो लोग रहते हैं वो आपस में एक दूसरे से नफरत क्यों करते हैं। टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज़, शहरों के बीच, शहरों को दीवारों से क्यों बांट देते हैं, मतलब शहरों के बीच में वो दीवारें क्यों लगाते हैं, दीवारें क्यों बनाते हैं। एंड टू किल फ्रॉम दैट हाइट इट वॉज नॉट क्लियर वाई, तो ये उसे क्लियर नहीं हुआ कि लोग एक दूसरे को मारते क्यों हैं। उसे ये भी इतनी ऊंचाई से ये नहीं समझ में आया कि जो अर्थ पर ऐसी कंडीशन है या ऐसी सिचुएशन है इसका क्या रीज़न हो सकता है। तो ये पोएम है ज्योग्राफी लेसन और इसके पोइट हैं जुल्फ़िकर घोष।